अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर दफ्तरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 ब्राज़ील के मुख्तलिफ शहरों में जारी है और इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान के शहर सियालकोट से बने बॉल इस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में ऑफिशियल बॉल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कल आने वाले प्रोग्राम में इस हवाले से हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में गया और सियालकोट में फुटबॉल इंडस्ट्री और खेलों की सनत को इस इक़दाम से क्या फ़ायदा पहुंचेगा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। सिलेक्शन कमेटी ने इमर्जिंग कैंप में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इमरान खान साहब ने वाकई हमारा बहुत नुकसान किया है। क्रिकेट को भी नुकसान हुआ है, स्टेडियम को भी नुकसान हुआ है। अब हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ऐसा ना करें। उस वक्त भी बहुत नुकसान हुआ था, अब भी बहुत नुकसान हो रहा है। इमरान खान को चाहिए कि वो क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इस जगह को छोड़ दिया जाए और किसी और जगह को अपने जलसे के लिए मंजूर कर लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर बना हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन। Hockey Federation to Captain Mark Knowles of the champions of the world, Australia. और फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जर्मनी के खिलाफ एक्शन में होंगे। प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 की, जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस अब ग्रुप की सतह पर खेले जा रहे हैं और इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर गेंद को जाल में पहुंचा रहे हैं और अपनी टीम को बढ़ते दिलवा रहे हैं। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम जो इस बार किसी नए अज़्म के साथ पहुंची है। 1966 के बाद क्या इंग्लैंड की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इटली ने उनके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए हैं। पहले मैच में उन्हें 2-1 की शिकस्त से 2-4 करके। दूसरी जानिब अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम पहली मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाली बोस्निया हर्ज़ोगोविना की टीम के खिलाफ बमुश्किल 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह समेटने में कामयाब रही। लेकिन कुछ बात कर लेते हैं हॉलैंड और इस टूर्नामेंट की दिफा चैंपियन स्पेन के मैच की, जहां इस टूर्नामेंट में 1 के मुकाबले में 5 गोल से हॉलैंड ने दिफा चैंपियन को शिकस्त दी और अब तक के इस टूर्नामेंट में यह सबसे बड़ी फतह का मार्जिन भी है। टूर्नामेंट में होने वाले गोल्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। Of activity. It's Oscar driving at the heart of the defence. Oscar, can he finish the day? Oscar's the name. He's won an Oscar. Olic with the advancement. Oh, it's an own goal. I think it's got in, and Croatia have the lead. Casillas has to hurry. Dispossessed. Van Persie. It's a fourth. Unbelievable. Here's Wesley Sneijder with the cross. Oh, it's bubbled in! Bubbled in the far post! Nothing wrong with that! Sneijder. Robben looking to reach and does his second. फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में शानदार और उम्दा गोल करने का सफर ये जारी है और अभी इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ होना है। कौन इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में एक जर्मन फुटबॉल टीम आज मुकाबला कर रही है पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के साथ, जिसे दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खिदमत हासिल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। कहीं अपसेट हो रहे हैं तो कहीं गोल्स की बरसात। And the Dutch with a
terrific response. आज भी फुटबॉल शायकीन को ग्रुप जी में जबरदस्त मुकाबला देखने का मौका मिलेगा, जहां साबिक चैंपियन जर्मनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। पुर्तगाल की खुशकिस्मती प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फिट हो जाना है। बाएं घुटने में इंजरी की वजह से पहले मैच के लिए उनकी शिरकत मशकूक बताई जा रही थी। अगरचे सबकी नजरें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर मरकूज हैं, मगर ये भी हकीकत है कि रोनाल्डो अब तक 10 वर्ल्ड कप मैचेस में सिर्फ 2 गोल ही बना सके हैं, जबकि ऑन पेपर जर्मनी को इस मैच के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है। आखिरी मर्तबा दोनों टीमें यूरोपियन चैंपियनशिप में आमने सामने हुई थी, जहां जर्मनी ने पुर्तगाल को 1 गोल से शिकस्त दी थी। जबकि दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी 1990 के बाद से अब तक अपना इब्तिदाई मैच नहीं हारी है। तो जनाब, जर्मनी आज का मैच जीतेगा या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल की टीम आज मैच जीतकर मैदान से बाहर निकलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मूव करते हैं क्रिकेट की तरफ, रंग बदलती क्रिकेट की खबरों की तरफ। और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी, जो कि आधे दर्जन अरकान पर मुश्तमिल है, एक बार फिर हदफ तनकीद बनी हुई है अपने फैसलों के सबब। और कौमी सिलेक्शन कमेटी, जिसके सरबराह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर मोइन खान है, एक बार फिर उनके फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जग हंसाई का सबब बन रहे हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साबिक कप्तान यूनुस खान को ए से बी कैटेगरी में डाला गया, फिर चेयरमैन पीसीबी ने मुदाखलत की और ये मामला किसी हद तक संभल गया। लेकिन इमर्जिंग कैंप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 50 से ज्यादा खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कई नौजवान खिलाड़ी यहां पर मौजूद ही नहीं थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर का नाम न इस इमर्जिंग कैंप की फहरिस्त में शामिल था, न बेस्ट ऑलराउंडर का नाम इस फहरिस्त में शामिल था। और सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी, जिसमें 6 अरकान मुश्तमिल है, उन्हें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेहतरीन बैट्समैन का नाम भी याद ना आया। और नाम उन्हें याद आया तो कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन शोएब मोहम्मद के साहबजादे शहज़र मोहम्मद का नाम ज़रूर याद आया, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए खेलते हैं। 9 मैचों में उन्होंने किसी सेंचुरी के बगैर 238 रन स्कोर किए थे। कौमी सिलेक्शन कमेटी को नाम याद आया तो अकील अंजुम का नाम याद आया, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेले प्रेसिडेंट कप में, और इन 2 मैचों में उन्होंने 9 रन स्कोर किए और बॉलिंग नहीं की। और कौमी सिलेक्शन कमेटी ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जग हंसाई का सबब बनने वाले फैसले किए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा लगता है कि एक बार फिर यू टर्न लेना पड़ेगा कौमी सिलेक्शन कमेटी के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए। आइए आपको दिखाते हैं कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी मुजाहरा करने वाले किन खिलाड़ियों को यहां पर नजरअंदाज किया है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि टॉप बैट्समैन जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के थे वो कैसे नजरअंदाज हुए, वो क्यों कौमी सिलेक्शन कमेटी को दिखाई न दिए। ये पेशावर के इसरारुल्लाह हैं, जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और 9 मैचों में इन्होंने 67 की औसत से 857 रन स्कोर किए थे, लेकिन कौमी सिलेक्शन कमेटी को इसरारुल्लाह दिखाई ही नहीं दिए। उमर सिद्दीक को जरूर कौमी सिलेक्शन कमेटी ने कॉल किया, लेकिन कौमी सिलेक्शन कमेटी को पहले अमाद वसीम समर कैंप के लिए याद ना आए थे, अलबत्ता उन्होंने कॉल कर लिया था उमर अमीन को। और अमाद वसीम, जो कि पाकिस्तान टीम के हमरा, अंडर 19 टीम के हमरा, इंग्लैंड का 2007 में दौरा कर चुके हैं, इस्लामाबाद के लिए खेलते हैं, उन्होंने 10 मैचों में 804 रन स्कोर किए और 41 विकेटें हासिल की, लेकिन वो भी नज़रअंदाज हो गए। फैसल मुबशिर को ज़रूर मौका दिया गया भावलपुर के, अलबत्ता फैज़ान रियाज कौमी सिलेक्शन कमेटी को दिखाई न दिए, जो कि 5 टॉप बैट्समैनों में शामिल हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेहतरीन बॉलर की फहरिस्त में भी हम आपको दिखाते हैं, जहां कौमी सिलेक्शन कमेटी ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं। और हद तो यह है कि ये फहरिस्त जो आप देख रहे हैं, कौमी सिलेक्शन कमेटी ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 5 बेहतरीन खिलाड़ियों को इस इमर्जिंग कैंप में ना रखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और मुसीबत पैदा कर दी है। नासिर मलिक, जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा रावलपिंडी के लिए किया, 65 खिलाड़ियों को आउट किया, वो कौमी सिलेक्शन कमेटी को दिखाई नहीं दिए। रावलपिंडी, जो कि इस बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की चैंपियन बनी, फाइनल में उसने इस्लामाबाद को शिकस्त दी थी। और हसीब आजम 51 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर थे, वो भी नजर न आए कौमी सिलेक्शन कमेटी को। शहजाद आजम ने 51 विकेटें हासिल की। कराची के मीर हमजा ने 45 विकेटें हासिल की कराची वाइट के लिए, लेकिन कौमी सिलेक्शन कमेटी को मीर हमजा दिखाई नहीं दिए। और अम्माद वसीम तो शायद लगता है कि कौमी सिलेक्शन कमेटी देखना ही नहीं चाहती। और 41 विकेटें पहले बॉलिंग में उन्होंने 41 विकेटें ली, बैट्समैनों में वो टॉप पर दिखाई दिए 5 खिलाड़ियों की फहरिस्त में, और अम्माद वसीम को नजरअंदाज कर दिया कौमी सिलेक्शन कमेटी ने।
और एक बार फिर हदफ तनकीद बनी हुई है कौमी सिलेक्शन कमेटी। और अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि इन नज़रअंदाज किए गए खिलाड़ियों को कौमी सिलेक्शन कमेटी शामिल करके क्या अपने फैसले पर नज़रसानी करती है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर जग हंसाई का सबब बनती है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को एक बार फिर यहाँ मुदाखलत करके मीडिया को तनकीद से रोकना होगा एक और बेहतर फैसला करके। और कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया गया, उन्हीं में एक ऑलराउंडर सोहेल तनवीर भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 5 माह 5 दिन बाद साल 2014 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होते ही मोइन खान, जाकिर खान और मोहम्मद अकरम पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी को भरपूर अंदाज में तनकीद का सामना करना पड़ा। साबिक कप्तान यूनुस खान का मामला इस हद तक बिगड़ गया कि महज 5 दिन बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान के चेयरमैन PCB नजम सेठी को मुदाखलत करना पड़ी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की गलती का अजाला साबिक कप्तान यूनुस खान को एक कैटेगरी में शामिल करके PCB पर होने वाली तनकीद को समेट लिया गया। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर होने वाली तनकीद कम नहीं हुई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उमर अमीन की शमूलियत पर जहां सवालिया निशान है, वहीं कई खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट में शामिल न होने की कहानी भी समझ से बाहर है। और ऐसे ही नजरअंदाज किए गए क्रिकेटर्स में एक ऑलराउंडर सोहेल तनवीर भी हैं, जिन्हें साल 2013 के बाद फिर नजरअंदाज कर दिया गया। ये बात भी याद रखने की है कि सोहेल तनवीर को गुज़िश्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में न रखने के बावजूद पाकिस्तान से 8 वनडे और 10 T20 में मौका दिया गया था। सोहेल तनवीर ने इस दौरान कई बार उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा भी किया। बिलखुसूस 8 दिसंबर 2013 को शारजा में अफगानिस्तान के मुकाबले पर वो भरपूर फॉर्म में दिखाई दिए, जहां उन्होंने 4 ओवर्स में 2 मेडल्स के साथ 2 विकेट लेने के लिए महज 11 रन दिए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सोहेल तनवीर ने एक ऐसे मौके पर समर कैंप में शिरकत की जब उन्हें इंग्लिश काउंटी नॉटिंघमशायर से खेलने की पेशकश थी। लेकिन ऑलराउंडर को, जो महज 29 साल के हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कमेटी ने नजरअंदाज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि सोहेल तनवीर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह न बना सके। अलबत्ता ICC वनडे रैंकिंग में उनसे 11 दर्जे नीचे वहाब रियाज को कमेटी के अरकान ने जरूर याद रखा, जबकि T20 रैंकिंग में सोहेल तनवीर का 27वां नंबर है, जबकि उन्हें तो नजरअंदाज कर दिया गया। अलबत्ता रैंकिंग में उनसे 44 दर्जे नीचे जुल्फिकार बाबर कैटेगरी D में शामिल है। PCB के इस रवैये पर सोहेल तनवीर खासे दिल बर्दाश्ता है, क्योंकि न उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला और समर कैंप के चक्कर में वो इंग्लिश काउंटी से भी मुआहिदा न कर पाए। ऑलराउंडर अब कैरेबियन लीग में सेंट लूसिया से किस्मत आजमाएंगे, जबकि जनूबी अफ्रीका में भी वो T20 लीग खेलेंगे। तो जनाब, अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी सिलेक्शन कमेटी की गलतियों पर पर्दा डालकर क्या आगे बढ़ता है, या कौमी सिलेक्शन कमेटी यूं गलती पर गलती करने की रवायत को बरकरार रखती है। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे 1992 वर्ल्ड कप के कामयाब कप्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की, जिनके जिना स्टेडियम सियालकोट में होने वाले जलसे पर उभरते हुए नौजवान और मुस्तकबिल के मेहमान क्रिकेटर्स को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने वाकई हमारा बहुत नुकसान किया है। क्रिकेट को भी नुकसान हुआ है, स्टेडियम को भी नुकसान हुआ है। अब हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ऐसा ना करें। उस वक्त भी बहुत नुकसान हुआ था, अब भी बहुत नुकसान हो रहा है। इमरान खान को चाहिए कि वो क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इस जगह को छोड़ दिया जाए और किसी और जगह को अपने जलसे के लिए मुंतखब कर लिया जाए। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान की। 1992 में पाकिस्तान उनकी क़यादत में पहली बार वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता, लेकिन 7 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जिसका नाम जिना स्टेडियम सियालकोट है। और 10 दिन गुजर जाने के बाद भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के असरात जिन्ना स्टेडियम सियालकोट में देखे जा सकते हैं। हद तो यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही, पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेशन का शिकार है और पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन जिन्ना स्टेडियम सियालकोट जिसकी हालत इज़ार पर वैसे ही बहुत से सवालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद वहाँ क्रिकेट के मेहमान स्टेडियम की खस्ताहाली पर बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। ये वही जिन्ना स्टेडियम सियालकोट है जहां माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहने वाले इमरान खान ने 3 टेस्ट खेले और 14 विकेटें हासिल की। लेकिन आज जिन्ना स्टेडियम सियालकोट जहां कभी इमरान खान के बॉलिंग स्पाइक्स के निशान हुआ करते थे, आज वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद ग्राउंड पर जा बजा कुर्सियों के निशानात ने घास को उखेड़ दिया है। दूसरी तरफ वो नशिस्तें जहाँ क्रिकेट के चाहने वाले बैठकर मैच से लुत्फ अंदोज हुआ करते थे, आज जालियों पर इमरान खान का जलसा खत्म होने के बावजूद जा बजा तहरीक इंसाफ के परचम मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वो इमरान खान जिनकी क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट का 5वां आलमी कप जीता, उन्हीं इमरान खान के जलसे ने जिन्ना स्टेडियम सियालकोट की खस्ता हाली में 4 चांद लगा दिए। हद तो यह है कि मुस्तकबिल के मेहमान साबिक कप्तान के जलसे से बहुत दुखी हैं, क्योंकि सियालकोट में जलसे के नतीजे में न सिर्फ जिन्ना स्टेडियम से डिस्ट्रिक्ट के मैच मुंतकिल कर दिए गए, बल्कि अंडर 14 का स्टेडियम में लगने वाला मुस्तकबिल के मेहमानों का कैंप भी स्टेडियम से मुतसिल जगह मुंतकिल कर दिया गया, जिस पर खिलाड़ियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। सबसे पहले तो ये है कि वेरी फर्स्टली क्रिकेट को नुकसान हुआ है। ग्राउंड की बात तो बात किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर के मैचेस थे जो कि यहाँ से कन्वर्ट करके मरीद के भेज दिए गए। उसके बाद जो है अभी तक तो इसी तरह सिलसिला चल रहा है। ग्राउंड की हालत बहुत पूरा हो गई है, 1 साल तक ऐसा ही रहेगा। बहुत ख़राब हालत हो गई है जलसे की वजह से। स्टेडियम का बहुत नुकसान हुआ है, हमारी क्रिकेट का नुकसान हुआ है बहुत। हमारे खेल का नुकसान हुआ है, तो हमारा उधर नेट लगना था ग्राउंड में, तो अभी हमें इधर नेट करना पड़ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने वाकई हमारा बहुत नुकसान किया है। ये ठीक बात है कि इमरान खान आया तो हमारा उधर नेट होना था, जिसकी वजह से हम इधर अब नेट कर रहे हैं। हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है, क्रिकेट को भी नुकसान हुआ है, स्टेडियम को भी नुकसान हुआ है। अब हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ऐसा ना करें, जल्द से अब यहाँ पर ना हो, क्योंकि ये तो एक तरह से क्रिकेट खेलने का जरिया है। सर हमारी क्रिकेट को इस तरह नुकसान है कि वहाँ पे हमारे जो है ना प्रॉपर ट्रेनिंग थी, प्रॉपर फील्डिंग थी, ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं है फील्डिंग के लिए। इस वजह से कहीं बॉलर इंजर्ड हो जाते हैं, यहाँ रन वगैरह नहीं ठीक, कुछ भी नहीं ठीक है। इसलिए यही है कि गुजारिश है कि ग्राउंड को प्लीज़ छोड़ दिया जाए, अब यही वाला ग्राउंड इस्तेमाल कर लें ताकि हम उस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लिया करें। उस वक्त भी बहुत नुकसान हुआ था, अब भी बहुत नुकसान हो रहा है। इमरान खान को चाहिए कि वो क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इस जगह को छोड़ दिया जाए और किसी और जगह को एक अपने जलसे के लिए मंसूब कर लिया जाए, ताकि हम अपने प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेलें और जो है ना अपने जज्बे को और अपने तमाम टैलेंट को आगे दिखा सके और पाकिस्तान में खेल सके। जलसे की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, इससे हमारी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा है। सारी मैं फ्लाइट बॉल करता हूँ, फ्लाइट बॉल नहीं होती उधर, नेट है, नेट खराब है इधर। बहुत नुकसान हुआ है, ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब हुई है और प्रैक्टिस नहीं करनी दे रही है, वो बहुत नुकसान हुआ है। सर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अंडर 14 का जो कैंप अंदर लगना था इधर हो रहा है, और इधर जो आप देख रहे हैं नेट भी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अंदर जलसा नहीं होना चाहिए। और जनाब इस तमाम सूरत हाल पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मुस्तकबिल के ये वो मेहमान हैं जिनमें से कोई इमरान खान बनेगा, कोई जावेद मियादाद, कोई वसीम अकरम, कोई आकिब जावेद या कोई वकार यूनुस, और वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में जलसे क्रिकेट के मैदानों में ना हो, क्योंकि उससे नुकसान होता है और उसके नुकसान का नतीजा ये होता है कि वहाँ से मैच मुंतकिल कर दिए जाते हैं, कैंप हटा दिए जाते हैं, और ख़ुद आपने इन बच्चों की ज़बानी सुना। प्रोग्राम में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे स्क्वाश में पाकिस्तान की एक बार फिर एशिया की सतह पर हुक्मरानी की। एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की कामयाबियों की मुकम्मल हुई हैट्रिक। उन्नीस सौ 94 वो साल था जब पाकिस्तान क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर में बैक वक्त आलमी चैंपियन था। एक जमाना था कि स्क्वाश में पाकिस्तान का तूती बोलता था, लेकिन आज स्क्वाश के कोर्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ी हारते ज़्यादा हैं, जीतते कम हैं। लेकिन ये रवायत टूटी एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप में और पाकिस्तान टीम ने कामयाबियों की हैट्रिक मुकम्मल की, खुशी की नवीद सुनाई कौम को और एशियन सतह पर पाकिस्तान का परचम एक बार फिर बुलंद किया पाकिस्तान स्क्वाश टीम ने।
पाकिस्तान ने एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर ली। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला मलेशियन टीम से था। पहले मुकाबले में नासिर इकबाल को हरीफ ओंग बेंग ही का सामना था, मगर नासिर इकबाल पहला ही गेम हार गए। मगर फिर जिस मार्जिन से शिकस्त खाई थी, दूसरे गेम में उसी मार्जिन 11-8 से फतह समेटी। फिर 11-5 और 11-7 से शुरू होते हुए पाकिस्तान को 1-0 की बढ़ती दिलाई। पाकिस्तान के फरहान जमान का दूसरा मुकाबला मलेशिया के मोहम्मद अदनान से था, जिसमें मलेशियन हरीफ ने 10-12, 11-3, 9-11, 11-6 और 11-8 से फरहान जमान को शिकस्त देकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। अब तमाम उम्मीदें फरहान महबूब से थीं, जिन्होंने मलेशियन हरीफ के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद 11-7, 11-5 और 11-5 से कामयाबी समेटी और पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी मर्तबा चैंपियन बनवा दिया। अब तक 17 एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान 14 मर्तबा ये टाइटल जीत चुका है। जनाब, पाकिस्तान स्क्वॉश टीम को ढेरों मुबारकबाद। और स्क्वॉश सब कुछ रुख कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी की तरफ। वर्ल्ड कप 2014 हॉलैंड में मुनक्किद हुआ, लेकिन पाकिस्तान के बगैर। पाकिस्तान जिसने हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी, इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान कहीं था नहीं, लेकिन पाकिस्तान की वेटरन्स टीम ज़रूर वेटरन्स वर्ल्ड कप खेलने गई थी। लेकिन जो कुछ उस वेटरन्स टीम के साथ हुआ, उस पर आगे आने वाले प्रोग्रामों में बात करेंगे। लेकिन आपको यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल 2014 में स्पेन को हॉलैंड की टीम ने 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी, और हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 1 के मुकाबले में 6 गोल से हॉलैंड की टीम को हराकर फुटबॉल में उनकी जीत के मजाक को किरकिरा कर दिया। 13वें वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने हॉलैंड के खिलाफ अपने एजाज का कामयाबी से दिफा करते हुए टाइटल जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे मैच पर छाई रही, मगर फाइनल में गोल का खाता डच टीम ने खोला। 14 मिनट में जेरोन ने शानदार मूव बनाते हुए गेंद को जाल की राह दिखाई, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के फॉरवर्ड ने सिर्फ 6 मिनट बाद ही हिसाब बराबर कर दिया, जब क्रिस सरोल ने पेनल्टी कॉर्नर पर गेंद को जाल में फेंक दिया। उसके बाद कैंगरूज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक गोल बना डाला। 24वें मिनट में कैरोन गौरस ने गोल बनाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बढ़ती दिलाई। सिर्फ 2 मिनट बाद गैलन टर्नर ने ऑस्ट्रेलियाई सबकत को डबल कर दिया। क्रिस ने पेनल्टी कॉर्नर्स पर मजीद 2 गोल बनाकर अपनी हैट्रिक मुकम्मल की, जबकि 5 मरतबा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले जिम्मी डायर ने भी 1 गोल बनाकर अपना हिस्सा डाला। Hockey Federation to Captain Mark Knowles of the champions of the world, Australia! हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल की इसी स्टोरी के साथ चाहेंगे आपसे इजाजत। कल तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।